लोगों का ये क्वेश्चन होता है, जैसे कि जब कोई नागा साधु को देखते हैं, आकर्षण का केंद्र भी महाकुंभ में रहते हैं, तो मतलब बचपन से आप बन गए थे 5 साल की अवस्था में, तो घर परिवार की याद या फिर कैसे उस चीज को आपने मैनेज किया? वो सब गुरु कृपा होती है ना। गुरु की कृपा जो है वो बहुत दुर्लभ वस्तु है, और जिसपे कृपा हो जाती है वो समझ लिए कि स्वयं भी तर जाता है और हजारों लाखों भक्तों को भी तार देता है ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु होते हैं, और गुरु के सिवा मोक्ष कोई दे नहीं सकता। नहीं, सही वो तो बात समझ आ रही, लेकिन जैसा मैं समझा 5 साल की अवस्था आपने बताया था, 5 साल की अवस्था इस बच्चे से भी छोटा होगा आई थिंक, ये बच्चा थोड़ा महंगा बड़ा ही होगा। 5 साल में आपको कहाँ से इतना समझ आएगा कि आप नागा साधु बनने चले गए थे? क्या उस समय दिमाग में क्या आया था? देखिए, ये सब प्रारब्ध होता है। संत बनना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं होता है। अगर आप अपने मन मुताबिक अगर संत बनते हैं जी और भगवान परमात्मा के हिसाब किताब में आपका संत का बाना नहीं लिखा है जी, तो आप साल भर 2 साल पीछे आपको रिटर्न होना ही पड़ेगा जी। और जिसके भाग्य में लिखा है कि आप इस योनि में जा रहे हैं और इतने वर्ष के बाद में आपको संन्यास लेना ही लेना है, तो उसके कई कारण बन जाते हैं, है ना। बिना कारण का कुछ नहीं है। भगवान भी गीता में कहे हैं अर्जुन से कि मुझे निमित्त की जरूरत है, और अर्जुन आप हमारे निमित्त हो, है ना। तो करने वाले तो सब परमात्मा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं भूल गया। चलिए महाराज जी, एक बात और कुछ बताइएगा। जैसे नागा साधु को देखने को मिलता है कि वह बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, हमारे महादेव जी हैं जी, भोलेनाथ स्वयंभू हैं, वो भी निर्वस्त्र ही रहते हैं जी, और हमारे इष्ट और आराध्य भी हैं। और जो भी हमारे अंदर शक्तियां हैं, या हमारा ध्यान केंद्र है, या समाधि है, या मंत्र है, वो सब भोलेनाथ महादेव की कृपा से ही है। जब महादेव, अभी मैंने आपको स्तुति में बताया कि महादेव शंभु सभी बात पूर्ण है, हर बात से संपूर्ण है वो। देवादिदेव महादेव, महादेव शंभु सभी बात पूणे, लपेटे जटा जुट खाए धतूरे, और चढ़े शीश गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। तो महादेव स्वयं नंगे हैं और उनके हर कार्य सफल है, ना उनका घर है ना मकान है ना। जैसा कि महादेव इन लोग के गुरु हैं, और महादेव के मतलब जिस तरह से वो भी बिना वस्त्र के रहते हैं और देख सकते हैं विभूति पूरे शरीर पे लगी रहती है, इसी तरह नागा साधु भी अपने शरीर पे पूरी तरह से विभूति लगाए रहते हैं। तो आप लोगों को जो भी सवाल होगा बाबा लोग से, नागा साधु से, क्योंकि आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में वही लोग बने रहते हैं, तो जो भी सवाल होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जब भी कोई नागा साधु मिलेंगे उनसे वो सवाल जानने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। बाकी बाबा जी, एक बार हमारे दर्शकों को महाकुंभ के बारे में कुछ बता दीजिए। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है कि पापी से पापी व्यक्ति, गौ हत्या जैसा पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप, जिस पाप का कोई काट नहीं है ब्रह्मांड के अंदर, किसी देवी देवता के अंदर, वो नागा सन्यासियों के दर्शन और आशीर्वाद से वो पाप से क्षण मात्र में मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। यह बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा ने बोला है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर इस महाकुंभ में आता है और यहाँ पर स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। तो आप लोग भी आइए महाकुंभ में, इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए और यहाँ पर स्नान करिए और इस पल का हिस्सा बनिए, इस पल का साक्षी बनिए और यहाँ के महत्व को समझिए कि क्या है महाकुंभ, क्यों यहाँ पर इतने लोग जुटे हैं, क्या चीज़ है यह, इसको देखने आए हैं, इसके महत्व को समझिए। और यहाँ पर सैकड़ों में यहाँ पर नागा साधु आए हैं, जो कि आज उनका अखाड़ा पेशवाई निकल रहा है और आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर किस तरह से भव्य पेशवाई उनका निकाला जा रहा है। बाकी जो भी कुछ अपडेट होता है मैं अपने वीडियो में आप सभी को दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ।